Hello, welcome to all my viewers. Today I will talk about रियल नंबर क्लास 9th का आज मैं सेकेंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो दे रखा है और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो को जाकर व्यू करना होगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर दोस्तों, इरेशनल नंबर क्या होता है, इससे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, बड़े ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। जैसे इरेशनल नंबर का जस्ट हम उल्टा एक्सप्लेन कर देते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर ये इरेशनल नंबर क्या है जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं रख सकते? वो नंबर कौन से हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? दोस्तों तो जैसा आप जानते हैं कि p और q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर। और इनके बाद हम अगर इस नंबर को सॉल्व करें तो जो नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा डेसिमल फॉर्म में। किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। तो हमने रेशनल नंबर में बताया था कि जो डेसिमल आपको रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग मिलेगा तो वो होगा रेशनल नंबर। लेकिन अगर इसका उल्टा हम बात करें तो जो नंबर हमें डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों जो नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिले डेसिमल में या फिर नॉन रिपीटिंग मिले तो वो होता है इरेशनल नंबर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि वो नंबर कौन से हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमें देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करें 22/7 की, दोस्तों 22/7 नंबर हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसे हमने p by q के फॉर्म में रखा है, ठीक। लेकिन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? यानी जो डेसिमल मिलेगा उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 जो है ये हमारा है रेशनल नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 22/7 जो है ये पाई की वैल्यू मानी जाती है। 22/7 पाई की वैल्यू मानी जाती है, लेकिन पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.14 ... यानी ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मानी जाती है। और ये वैल्यू कब मिलती है? जब 22 को डिवाइड किया जाता है 7 से। दोस्तों हमने जाना पिछले क्लासेस में कि पाई बराबर, जैसे ही सर्किल की बात आती है हमारे दिमाग में एक पाई की इमेज बन जाती है, ठीक है। और पाई जहाँ भी हमें दिखे उसकी वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं। ये हमने 22/7 पाई की जगह पे क्यों रखा? यानी हमारे डायरेक्ट दिमाग में एक इमेज बनता है कि ज़रूर ये 22/7 का रिलेशन सर्किल से होगा। तो ये सर्किल से रिलेटेड क्यों है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों 22/7 जो है वो किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। दोस्तों जैसे ये सर्किल है, सर्किल का जो ये लंबाई है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है, यानी जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको हम c से डिनोट करते हैं। और इसके बीच में जो लाइन जो सरकमफ्रेंस को जोड़ती है और सेंटर से पास करती है उसको हम d बोलते हैं, ठीक है। तो c और d का जो रेशियो होता है यानी c/d,
का जो रेशियो होता है वो होता है 22/7 का, और 22/7 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके बाद अगर हम इसे डिवाइड करें तो नंबर हमें डेसिमल में मिलेगा, लेकिन वो कंप्लीट नंबर हमें डेसिमल में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इसके अलावा हम और भी इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं, जैसे 44/14। ये नंबर क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, हालांकि ये रेशियो हमारे सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ही है। ठीक है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि वो नंबर जिनका डेसिमल हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलता है, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन कुछ नंबर्स का एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर क्या कहे जाते हैं, इरेशनल नंबर। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही ये परफेक्ट क्यूब हैं। दोस्तों जिस नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना मिले वो हमारा इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे हमें पता है कि √9 ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का। 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए √9 जो है वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम क्यूब 9 कर दें, क्यूब 9, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी नंबर का, इसलिए ये कहा जाएगा इरेशनल नंबर। दोस्तों ये कहा जाएगा इरेशनल नंबर, यानी जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ना हो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। चलिए आगे हम बात करते हैं आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर की। चलिए आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ इरेशनल नंबर। देखिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर की। तो दोस्तों अगर दो इरेशनल नंबर को लेकर के, अगर हमने दो इरेशनल नंबर के साथ अगर प्लस करें या फिर माइनस करें, दो इरेशनल नंबर को यदि हम प्लस करें या माइनस करें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। या अगर हम दो इरेशनल नंबर को लेकर के या तो प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें तो भी इस कंडीशन में हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी रियल लाइन इरेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे। चलिए देखिए, जैसे हमारा कोई इरेशनल नंबर है 2, अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो किसी नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लाइन खींच लेनी है जो किसी भी लेंथ का होगा। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे जो किसी भी लेंथ का होगा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हमें इस लाइन को एक्सटेंड करनी है। दोस्तों इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं AB, और जो लाइन को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, C तक, और इसका मेज़रमेंट है 1 सेंटीमीटर। आगे हमें करनी है क्या कि इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी है। 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, या तो कंपास से कर लें या फिर किसी प्रोटेक्टर या फिर सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके आप 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ABCD नाम रख लेते हैं, और BD पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं।
दोस्तों इसके बाद कंपास लेकर के हम बी को सेंटर मानेंगे और ये बी डी रेडियस के बराबर, बी को सेंटर मान करके बी डी रेडियस के बराबर एक आर कट करेंगे जो इस तरीके से इस एक्सटेंडिंग लाइन को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ई। दोस्तों जो ई पॉइंट मिलेगा वहाँ से लेकर के और बी तक, यानी बी ई लाइन जो हमें मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी √2 की। अब इस बात का हम कैसे प्रूफ करें कि ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। दोस्तों इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर हम ये लंबाई यानी BD की लंबाई पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें BC लंबाई और CD लंबाई पता है, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो BD हम पता कर लेते हैं, BD का स्क्वायर बराबर बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हाइट यानी एल्टीट्यूड की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। दोस्तों ये स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं राइट साइड तो BD बराबर हमें मिलता है √1 का स्क्वायर मिलेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, यानी हमें √2 मिलेगी। दोस्तों इसकी लंबाई हमने निकाल ली कितना √2, तो जो BE की लंबाई मिलेगी वो कितना होगा √2। तो इस तरीके से हम √2 को किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट इसी हाइपोटेनस पे एक फिर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करनी है 1 सेंटीमीटर की। दोस्तों बेस इस बार हमारा होगा BD और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का और इसका नाम रख लेंगे F, और BF को ज्वाइन कर देंगे और BF लाइन का रेडियस मान करके फिर से एक आर कट करेंगे जो एक्सटेंडिंग लाइन को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा, उसका नाम हम G रख लेते हैं। दोस्तों अब BG लाइन जो मिला है वो इसकी दूरी हमें मिलेगी √3 की। दोस्तों इसकी भी इस बात को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। जैसे देखते हैं जो BF लाइन है, BF जो लाइन है वो एक हाइपोटेनस है और यहाँ से एक बेस और यहाँ से हाइट मिल जाती है। तो अंडर बेस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दोस्तों √2 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, यानी हमें रिज़ल्ट मिलेगा √3, यानी BF की लंबाई हमें मिल गई √3, यानी ये लंबाई जो है वो इस लंबाई के बराबर है क्योंकि एक ही आर्क के ये दोनों क्या है रेडियस है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा B से लेकर के G तक, इसकी लंबाई हो जाएगी √3। इसके अलावा अगर हमें √4 ड्रा करनी है, √5 ड्रा करनी है तो इसी के ऊपर फिर से हम परपेंडिकुलर लेंगे और इस रेडियस को ज्वाइन करके फिर से आर्क कट करेंगे। इस तरीके से चाहे जितना हमें किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ तक किसी छोटे नंबर की बात हो रही है तब तो हम इस तरीके से बड़े आसानी से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन अगर किसी बड़े नंबर की बात आ जाए, जैसे अगर हम बड़े नंबर में से कोई ऐसा नंबर ले लें, जैसे आप ले लेते हैं √11। अगर √11 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सोचना है कि √11 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी √11 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों वो सबसे करीब इसका 9 है, जो क्या है इसके यानी √11 के करीब जो है वो 9 है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। दोस्तों ये 11 से छोटा ही नंबर लेना है, 11 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, जो क्या हो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 9 जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारा 9 को हम देखें तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। तो ये
हम लेंगे, अब जो हम लाइन लेंगे वो किसी भी दूरी की हो सकती है, जिसका नाम हम ए बी रख लें। अब इसके बाद जो हमें लाइन एक्सटेंड करनी है वो हमें 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंड करनी है। कितने की? 3 सेंटीमीटर की। ठीक है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे, और उसके बाद इस पॉइंट का हम नाम रख लें डी, और बी डी लाइन को ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों अब आपको ये पता तो होना ही चाहिए कि ये बी सी लाइन हमें 3 सेंटीमीटर हो गई और सी डी लाइन हमें मिल गई 1 सेंटीमीटर की। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम बी डी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी बी डी की जो लंबाई मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1। दोस्तों अंडर रूट क्या मिलेगा? 10। तो हमने यहाँ तक 10 रिप्रेजेंट किया, अंडर रूट 10 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें क्या करना है? अंडर रूट 11 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस पे फिर से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी होगी 1 सेंटीमीटर की। अब इस पॉइंट का नाम रख लें ई। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख लें ई, और बी ई पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ए बी सी लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं कहीं एक्स या वाई पॉइंट तक, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब बी ई लाइन के रेडियस के बराबर एक आर्क कट करते हैं जो ए सी लाइन को कहीं ना कहीं आगे कट करेगा। जैसे यहाँ से इस रेडियस को लेकर के कंपास के थ्रू एक आर्क कट करते हैं जो इस तरीके से इस पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम एफ ले लेते हैं। अब दोस्तों ये जो लंबाई मिली है वो अंडर रूट 11 की मिली है, और ये रेडियस और ये रेडियस आपस में बराबर होंगे, इसलिए जो रेडियस मिली है वो मिली है अंडर रूट 11 की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर इसे आपको प्रूफ करनी है तो इस मेथड से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे आपको बी ई निकालना है, बी ई, और बी ई लाइन के लिए हमें बेस का काम करेगा अंडर रूट 10 और हाइट का काम करेगा अंडर रूट 1। ठीक है, अब इस नंबर को अंडर रूट में लेकर के अब हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे 10 मिलेगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 10 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी अंडर रूट 11। दोस्तों तो इस तरीके से हम किसी बड़े नंबर को भी उसके नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर की मदद से हम शॉर्ट स्टेप यानी छोटे से छोटे स्टेप में भी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रियल लाइन के बारे में। कुछ ऐसे भी नंबर ले लेते हैं जो अगर हमें कोई नंबर दे दे पॉइंट में, अगर कोई नंबर हमें पॉइंट में दे दे तो उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे आपको मिल गया 4.3 अंडर रूट 4.3 और बोला गया कि आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए उसके लिए तरीका क्या है। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है जो लाइन होगी 4.3 सेंटीमीटर की, ये लंबाई की मेज़रमेंट होगी 4.3 सेंटीमीटर का। इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। इसके बाद दोस्तों आपको 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड करनी है, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए सी। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस AC लाइन का आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करनी है। अब मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं? तो दोस्तों आधा से अधिक दूरी लेकर यानी मोर देन हाफ रेडियस लेकर के एक आर्क कट ऊपर करते हैं और एक नीचे करते हैं, फिर उसी रेडियस से C को सेंटर मानते हैं और ऊपर एक आर्क कट करते हैं, फिर नीचे आर्क कट करते हैं। तो इस तरीके से ऊपर आर्क कट किया, मान लीजिए ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ से सेंटर लेकर के मैंने आर्क कट किया ऐसे और फिर नीचे ऐसे। दोस्तों इस दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो इस पे एक पॉइंट हमें मिलेगा, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। ये जो लाइन होगी वो क्या होगी? AC लाइन का मिड पॉइंट होगी। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से लेकर के एक हमें हाफ सर्किल ड्रा करनी है। इस AD लाइन की रेडियस के बराबर एक हाफ सर्किल बनानी है इस तरीके से। ठीक, अब क्या करनी है? अब B पॉइंट पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी है। अब परपेंडिकुलर यदि आप चाहे तो कंपास से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। तो आपको इस पे
परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए या तो आप कंपास से करना चाहते हैं तो इसको सेंटर लीजिए और एक छोटा सा आर कट कीजिए। जहाँ कट किया मोर देन हाफ रेडियस लेकर के नीचे आर कट कर दीजिए। इसको सेंटर लीजिए, इसको सेंटर लीजिए, एक आर कट कीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए जो हाफ सर्किल को यानी सेमी सर्किल को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब AC लाइन को आप चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस यानी ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये जा कर के इस सर्किल को किसी E पॉइंट पे कट कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, अब BE लाइन के रेडियस के बराबर एक आर्क कट करते हैं जो AC लाइन को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। अब जो हमें ये B और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं F, यानी BF की जो दूरी मिलेगी वो हमें मिलेगी दोस्तों 4.3 √4.3 की। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे आपको मिल जाए √9.3 दोस्तों, अगर आपको मिल जाए √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, इसका नाम रख लें A और B। इसके बाद फिर आपको 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड करनी है C तक। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से इसका मिड पॉइंट पता करने के लिए मोर देन हाफ रेडियस लेकर के एक आर्क ऊपर कट करते हैं, एक नीचे कट करते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। इस तरीके से किसी न किसी पॉइंट पे ये लाइन कट करते हैं, इसको मान लेते हैं सेंटर, इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर। और उसके बाद यहाँ से रेडियस लेकर एक हाफ सर्किल ड्रा करते हैं। इसके बाद B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यदि आप प्रोटेक्टर से चाहें तो प्रोटेक्टर से ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो कंपास से भी कर सकते हैं। एक B पे किसी भी रेडियस का लेकर के आर्क कट करेंगे, सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। उसके बाद मोर देन हाफ रेडियस लेकर के दोनों कटिंग पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, एक सेंटर लेकर के आर्क कट करेंगे। जहाँ पे कट किया उसको B पॉइंट से मिलाते हुए लाइन आगे एक्सटेंड कर देंगे जो सर्किल को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। इसका नाम रख लेते हैं D। अब BD लाइन के बराबर यह AC एक्सटेंडेड लाइन पे एक आर्क कट करनी है जो किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा, जिसका नाम हम रख लेंगे E। यानी BD और BE लाइन आपस में बराबर होंगे और ये BE जो लाइन मिलेगा वो हमें मिलेगा 9.3 यानी √9.3 का। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब बाकी जो बचा है हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।